नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लव राशि फल 3 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023। मित्रों, ये वो समय है जो कुंभ राशि वाले जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा अफेयर के लिए बहुत खास रहने वाला है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय में कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे, क्या आपके लिए करना चाहिए और क्यों ऐसी सिचुएशन बन रही है आपकी लव लाइफ में। 5 राशियों में श्रेष्ठ योग भी बनेंगे, राजयोग की स्थिति भी बन रही है, शुक्र, बुध और गुरु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास, ध्यान रखेंगे। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों की यदि हम लव लाइफ की बात करें तो जनवरी के महीने से कुछ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो समय बहुत अच्छा चल रहा है। जिनकी कुंडली में शनि पॉजिटिव है तो उनके लिए अभी ये देखने को मिल रहा है कि व्यापार की स्थितियों में भी लाभ बन रहा है। प्रेम संबंधों में बस केवल स्थिति बिगड़ रही है, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। पहले की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा योग प्रभावित बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी के महीने से हम ये कहें कि कुंभ राशि वाले जातकों के व्यापार में, बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होती हुई नजर आ रही है। एक और खास बात, कुंभ राशि वाले वो जातक जो लव रिलेशनशिप में हैं वर्तमान में और वो ये चाहते हैं कि उनका लव मैरिज का योग बने, तो उसे समझिए। अगर आपकी राशि सिंह है, अगर आपकी राशि विशेष रूप से तुला है, अगर आपकी राशि मित्रों यहां पर मिथुन है, तो 100% ये जो महीना आ रहा है अक्टूबर के महीने से लेकर और नवंबर तक का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होने वाला है। और 2 राशियां हैं जिनके लिए और लाभकारी भी है। मित्रों, कर्क राशि, ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि के लिए और विशेष रूप से मित्रों ये भी समझिएगा कि वृश्चिक राशि के लिए भी यह समय लाभकारी होगा। तो आपने यहां पर वर्तमान समय को देखते हुए आगे आप बढ़ रहे हैं। आपको यह भी देखने को मिला होगा कि झूठा आरोप विशेष रूप से प्रेरित हो रहा है। आपकी गलती भी नहीं है तो भी आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि वर्तमान में ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातक को बहुत ज्यादा सुनने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन अभी जो समय आ रहा है वो आपके पक्ष में है, आपके संबंधों में है, आपके लिए पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए ये पॉजिटिव है जिनके पिता, जिनके परिवार वाले कहीं ना कहीं उनके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा बहस बढ़ा रहे थे। तो आपको यह भी बता दूं कि यहां पर सूर्य नीचस्थ हो जाएंगे और जब सूर्य का बल ही नहीं होगा तो आपके पिता, आपका परिवार इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी करेंगे। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो समय भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 अक्टूबर के बाद 3 ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन है। सबसे पहला परिवर्तन आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2023 में बुध, और यहां पर मित्रों विशेष रूप से बुध का परिवर्तन हो जाएगा और बुध कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा, शुक्र का परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा जो कि आपके सप्तम में ये परिवर्तन होगा। यहां पर एक और बात कहूंगा मित्रों, मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव में।
शुक्र भी आपका योगकारी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शुक्र आ जाएंगे तो योगकारी हो जाएंगे। योजनाएं नई नई बनने लगेंगी। आप ये सोचने लगेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे उन्नति की ओर जाया जाए, ये आपके मन में विचार आने लगेंगे। दूसरी और बेहद खास स्थिति, पंचम भाव में जहां मंगल जैसे ही प्रवेश करेंगे तो दो लाभ आपके लिए जबरदस्त होंगे। पहला तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मकर राशि पर होगी, और मकर राशि पर जब मंगल दृष्टि देंगे तो आपकी विदेश यात्राओं के योग बन जाएंगे। आपके घूमने फिरने के यात्राओं के योग प्रभावित होने लगेंगे। यदि आप बहुत समय से विदेश की यात्रा के लिए परेशान हो रहे हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए खास है। अक्टूबर से नवंबर तक का जो समय है वो 100% आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों, ये समय क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव में दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा घुलन मिलनशील भी हो पाएंगे। ये वो समय होगा जो आपके रिलेशन को मजबूती देगा। सबसे खास बात मित्रों, यदि वर्तमान में आपके संबंध, ध्यान रखिएगा, तुला राशि में बिगड़ चुके हैं किसी कारणवश, क्योंकि कुंडलियां दो होती हैं तब जाके ये साफ स्थिति होती है कि बिगड़े क्यों। तो मित्रों बता दूं कि यहां पर जो योग मंगल तुला में जैसे ही आएंगे तो कुंभ तुला का प्रेम यहां पर फिर से रिटर्न लौट कर आने की स्थिति में होगा। भले ही वो व्यक्ति आपको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर किए जा रहा है, लेकिन ये समय जो प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर से, वो आपके पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग तो बनाएगा। लेकिन अब ये चीज निर्भर करती है आपकी कुंडली पर कि कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। दूसरी बात मित्रों, इस समय में आप यदि खाली बैठे हैं, कोई व्यापार नहीं करते, कोई विशेष कार्य आप नहीं कर रहे हैं, केवल आपके मन में एक बात गूंज रही है कि कोई नया व्यापार करना चाहिए, पैसा कहां से आएगा, ये सारी बातें आप अगर सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दो, क्योंकि पैसा भी आएगा और कार्य भी शुरू होगा। क्योंकि शुक्र सप्तम में दृष्टि दे रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे और व्यापार में, पार्टनरशिप में व्यापार बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा शुक्र के चलते। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में सुख और भोग की इच्छा जो आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, जो आप चाहते हैं कि गाड़ी भी होना चाहिए, विशेष रूप से हमें वाहन भी खरीदना है और हमें मकान भी बनाना है, और आपका यदि जमीन से रिलेटिव कोई मुद्दा है, मान लीजिए आपके पिताजी आपके पक्ष में नहीं है और वो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही सूर्य नीच का होगा, आपके पिता का भी मन बदल जाएगा और वो आपके लिए वो करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था। वो आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये वो समय होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग इसमें ज्यादा प्रभावित है। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के योग ज्यादा प्रभावित है। साथ ही ये भी बता दूं कि आपके पास में कुछ भी नहीं है तब भी आप ग्रोथ कर पाएंगे। ये वो समय आ रहा है। मित्रों, यहां पर जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है, उसमें दो प्रभाव है। एक तो शश महापुरुष योग शनि बना ही रहे हैं। दूसरा योग यहां पर क्या हो रहा है कि मंगल अपनी उच्च दृष्टि दे रहे हैं। किस राशि में बैठकर? तुला में। तो पंचमेश का स्वामी द्वादश पर जब दृष्टि देगा तो पार्टनर भाग कर आएगा शादी के लिए, और आपसे ही शादी करेगा, ये भी विश्वास मानिए। ये वो समय होगा, पार्टनर अपने परिवार वालों से भी लड़ जाएगा आपके लिए। ये वो समय होगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, अगर आपके पार्टनर इन 5 राशियों में से किसी राशि के हैं तो 100% मानिए कि पार्टनर आपसे भागकर शादी क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो आपके ही साथ में रहेंगे। विशेष रूप से उनके लिए जो लव रिलेशनशिप है, पहली स्थिति।
मित्रों, कुंभ और तुला का योग प्रभावित बन रहा है। दूसरी राशि मित्रों, कुंभ तुला, कुंभ मकर और कुंभ, यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि मिथुन राशि में भी यह योग ज्यादा प्रभावित बन रहा है। एक और खास बात कहूंगा मित्रों, यह योग इतना प्रभावित क्यों है पता है आपको? क्योंकि धर्म भाव से भाग्य भाव प्रभावित हो रहा, इसके चलते रिलेशन में मजबूती तो आनी ही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कभी खाली नहीं जाने वाली। यहां पर दो योग हैं, मंगल अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं और यहां पर बुध थोड़ी प्रॉब्लम भी आपको दे रहे हैं। तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ सकती है, छोटा मोटा कोई ऑपरेशन का दौर भी प्रभावित हो सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस समय में केवल यही कहना चाहूंगा कि ये जो समय है वो 5 राशियों के लिए प्रभावित इसलिए भी है कि वृश्चिक राशि के यदि आपके संबंध है वो एक्स्ट्रा अफेयर में है, कुंभ और वृश्चिक के बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बन रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में बन रहा है। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि मित्रों, ये भी बता दूं कि इस समय में कर्क राशि का भी रिलेशन बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, ये 5 राशियां कौन कौन सी? कुंभ राशि में रिलेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति मकर और कुंभ में अच्छा मिलेगा। यहां पर आप ये देखेंगे कि कुंभ राशि के और तुला राशि के संबंध बहुत स्ट्रांग होंगे। कुंभ राशि के सिंह राशि के और कुंभ राशि के यहां पर ज्यादा सिंह राशि में, इसलिए कि सप्तमस्थ है, बहुत ज्यादा रिलेशन होंगे, समर्पण भी ज्यादा होगा। लेकिन टकरार वाली राशि है, इसलिए नोकझोंक बनी रहती है, लेकिन संबंध इस समय में जरूर प्रभावित है। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि इस समय में मिथुन के साथ में भी योग प्रभावित है। कर्क के एक्स्ट्रा अफेयर के योग है और वृश्चिक के एक्स्ट्रा अफेयर के योग है। ध्यान दीजिएगा, इस समय में प्रेम बढ़ेगा। अब उपाय जान लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में विष योग है, गुरु चांडाल योग है, या फिर आपके स्वभाव में आपका पार्टनर नहीं आ रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करता है, या फिर आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस समय में मन में उदासी तो है। क्यों? क्योंकि अभी मंगल छठे में चल रहे हैं। इसके कारण रिलेशन में कुंभ राशि के में बहस बढ़ती रहती है। पार्टनर फोन नहीं उठाता, फोन करते परेशान हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा कि यही मंगल आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है, आपके कार्य को बढ़ाने वाला भी है। इसलिए ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में शनि के बीज मंत्र का जप करिएगा। साथ ही मित्रों, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइएगा। बस इतना ही करें आप, या गणेश चालीसा का पाठ करें। इतना करने से आपके प्रेम संबंधों में 100% लाभ मिलेगा यदि आप गणेश चालीसा करने लग जाए, क्योंकि पंचम का मालिक आपका विशेष रूप से गणेश बुध होते हैं और बुध वर्तमान में आपके योगकारी भी होंगे। लेकिन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों देंगे? क्योंकि अपनी ही राशि में प्रवेश करके यहां पर यह अष्टमस्थ हो रहे हैं। छठे और आठवें का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए बुध थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते हैं, आपको अकारण खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि मैंने 2 राशियों के एक्स्ट्रा अफेयर की बात की है, एक वृश्चिक और एक कर्क। इसलिए 2 राशियों में यदि आपके एक्स्ट्रा संबंध है तो इसलिए इस बात का भी ध्यान दें। अब एक्स्ट्रा अफेयर वाले वो जातक जो कुंभ राशि के हैं लेकिन किसी से एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके संबंध किसी भी राशि में स्ट्रांग हो जाए। मित्रों, सबसे खास बात मैं ये कहूंगा कि आप
पहले तो चमेली का तेल भगवान शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, या फिर घी भगवान शिव को केवल शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ा सा घी लेकर हाथ में रखकर और ऐसी पिंडी को मल दो। किसी भी राशि के हैं आप, क्योंकि घृत जो होता है वो सभी राशियों के लिए लाभकारी होता है। दूसरी स्थिति, आपके पंचम के मालिक जो होते हैं वो बुध है, आपके प्रेम के मालिक जो होते हैं बुध है। ऐसी स्थिति ज्यादा बनती है कुंभ राशि के साथ में कि कुंभ राशि वाले जातक को अपने पार्टनर की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं और कभी कभी प्यार में रोना भी पड़ता है। इसलिए भगवान श्री गणेश की उपासना करने से आपके संबंध भी स्ट्रांग होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।